हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक चौहान। वेलकम टू ऑल नारायण इंस्टीट्यूट। मेरे फ्रेंड्स, आज की बड़ी क्लास है, ठीक है। इसमें बहुत ही ध्यान से समझने वाले हैं कि फ्रेंड्स आज की क्लास में समझने वाले हैं कि कैसे हम अपने सिंपल सेंटेंसेस को, ठीक है, 2 या 3 सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं किसकी सहायता से, एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज की सहायता से। तो फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखें और प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप सोचते हैं कि कोई चीज़ आप 1 मिनट 2 मिनट देख कर अच्छे से समझ पाएंगे तो ये इम्पॉसिबल है मेरे फ्रेंड्स। तो आइए देर करते हुए शुरू करेंगे शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिफरेंस एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज की सहायता से बहुत अच्छे से आज हम समझेंगे। तो अगर आप हैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट तो भैया तुरंत कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप भी इंग्लिश के सब्जेक्ट में अच्छे से प्रिपरेशन करके 95+ मार्क्स यहाँ से पा सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समझते हैं हम लोग एडवर्ब के प्रयोग के द्वारा। देखिए इस तरह के 2 या 2 से अधिक वाक्य में मैंने भी आपको बताया कि 2-3 सिंपल सेंटेंस होते हैं जिन्हें कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस, केवल एक सेंटेंस बनाते हैं, राइट। तो इस तरह के 2 या 2 से अधिक वाक्य में किसी, ठीक है, एक वाक्य में व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए उसी वाक्य में कोई एडजेक्टिव दिया रहता है, तब उस एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाकर उचित रूप से वाक्य में लिखा जाता है। यानी जो एडजेक्टिव दिया रहता है उसको हम एडवर्ब बना देते हैं। अब एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते कैसे हैं, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए एडवर्ब लिखने हैं, यानी एडवर्ब बनाने के कुछ नियम हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे ये एडजेक्टिव दिया हुआ है, यहाँ भी एडजेक्टिव दिया हुआ है, इसके 3 रूल हैं। फर्स्ट रूल के अंतर्गत, यानी पहले रूल में हम इसे समझते हैं, ये हमारा रूल नंबर 1, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव लिखा हुआ है पूरा और ये एडवर्ब। अब इस एडजेक्टिव को हम एडवर्ब कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले एक बात हम इसमें ly प्लस करके एडवर्ब बना देते हैं। सब में ly प्लस करेंगे और हमारा बन जाएगा एडवर्ब। जैसे करेक्ट में ly प्लस किया, क्या हो गया, करेक्टली, क्लियर। राइट में राइटली, काइंड में काइंडली, हैप्पी में हैप्पी, क्लियर। तो इसमें आप ly प्लस करके एडजेक्टिव से एडवर्ब बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखिए सेंटेंसेस जो आपके नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर ये नेगेटिव हो जाए, जैसे नॉट काइंड, नॉट इंटरेस्टिंग, नॉट डाउटफुल, नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर हम इन और अन का प्रयोग कर लेते हैं इसके आगे, नॉट को हटा देते हैं, क्लियर। जैसे काइंड के लिए हम इन काइंड का प्रयोग करेंगे नहीं, यहाँ पर अनकाइंड का प्रयोग करेंगे, अनकाइंड। और चूंकि अभी ये हमने अनकाइंड का प्रयोग किया है इसलिए हमारा एडजेक्टिव ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ly नहीं प्लस हुआ तो अनकाइंडली हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया एडवर्ब। नॉट इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन इंटरेस्टिंग, क्लियर। नॉट डाउटफुल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनडाउटफुल, डाउटफुली हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनकरेक्ट नहीं, इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्टली हो गया हमारा, ठीक। तो इस तरह के सेंसिटिव वर्ड्स को हम इन या इन का प्रयोग के द्वारा, इन या अन के प्रयोग के द्वारा एडवर्ब में बदल देते हैं। डिफरेंस यहाँ पर देखिए डाउट और एक्सपेक्ट। अब ये वर्ब है, अभी तक हमने देखा कि एडजेक्टिव को एडवर्ब में हम लोग चेंज करते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए हम वर्ब को जब एडवर्ब में बदलते हैं तो सबसे पहले जो हमारी वर्ब की फॉर्म होती है उसे हम थर्ड फॉर्म में करते हैं। तो डाउट का क्या हो जाएगा, डाउटेड। एक्सपेक्ट का क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड। अब आप कह रहे होंगे कन्वर्ट हो गया एडवर्ब में, नहीं अभी नहीं हुआ, अभी ly प्लस करिए, अब ये बन गया आपका एडवर्ब। तो अगर वर्ब को एडवर्ब में बदलना है तो पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, उसमें ly प्लस करिए। नंबर सेकंड में हमने देखा कि अगर हमारे सेंटेंस, यानी हमारा जो वर्ड, सॉरी, कि जो हमारा वर्ड है एडजेक्टिव वो अगर नेगेटिव है देन हम उस नेगेटिव वर्ड को हटाएंगे और जब इसे हम एडवर्ब में बदलेंगे तब इन या अन का प्रयोग पहले कर लेंगे। यहाँ पर आपने देखा अनइंटरेस्टिंग, तो अनइंटरेस्टिंग हमारा एडवर्ब हो गया, अनकाइंडली हमारा एडवर्ब हो गया। यहाँ पर अनइंटरेस्टिंगली हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, केवल अनइंटरेस्टिंग ही होगा, क्लियर। यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी वर्ब्स हैं इनमें ly प्लस करके हम एडवर्ब बना सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, इनमें हम एडवर्ब बनाने के लिए ly प्लस करते हैं, ठीक है।
तो हमारे फ्रेंड्स, अब आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसे हम एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलते हैं, कैसे हम वर्ब को एडवर्ब में बदलते हैं। तो आई होप बेसिक आपका क्लियर हो गया। अब आइए समझते हैं कि कैसे हम अपने सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। हमारे फ्रेंड्स, समझते हैं अपने रूल ऑफ फर्स्ट को। यहाँ पर देखिए रूल ऑफ फर्स्ट है हमारा। पहले तो हम समझेंगे कि एडवर्ब के प्रयोग के द्वारा सिंपल सेंटेंस को कैसे कंबाइन करते हैं, उसके बाद हम समझेंगे एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा सेंटेंस को कंबाइन करना। तो समझते हैं पहले एडवर्ब के द्वारा सेंटेंस को कंबाइन करना। यहाँ पर देखिए रूल ऑफ फर्स्ट, यदि वह वाक्य जिसमें एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाकर लिखना है वह सकर्मक है, अर्थात वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तब एडवर्ब का प्रयोग या तो मेन वर्ब से पहले या फिर ऑब्जेक्ट के बाद होता है। आइए करते हैं सेंटेंसेस को कंबाइन। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस है ही आंसर्ड मी, उसने मुझे उत्तर दिया। हिज आंसर वाज करेक्ट, उसका उत्तर सही था। तो देखिए यहाँ पर यदि वह वाक्य जिसमें एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाकर लिखना है, तो इस वाक्य में हमें इस एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलकर लिखना है, ठीक है, अर्थात वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तब एडवर्ब का प्रयोग, यानी इस एडवर्ब को, यानी एडजेक्टिव को जब हम एडवर्ब में बदलेंगे तो इसका प्रयोग हम या तो मेन वर्ब, यानी आंसर्ड हमारा मेन वर्ब है, इसके पहले करेंगे यानी यहीं पर कर लेंगे, या फिर ऑब्जेक्ट के बाद, यानी मी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके बाद करेंगे। पहली बात, ये करेक्ट है क्या, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से एडवर्ब में बदलने के लिए हम इसे ELY में कन्वर्ट कर देंगे, यानी करेक्टली हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया एडवर्ब, ठीक है। तो ही आंसर्ड मी, अब इसका प्रयोग मैंने बताया या तो मेन वर्ब से पहले कर लेंगे, यानी ही, अब यहां पर कर लीजिए करेक्टली। अब ये हमारा मेन वर्ब है आंसर्ड मी। तो मेन वर्ब क्या है, आंसर्ड, इससे पहले हमने करेक्टली का प्रयोग कर लिया है, इसे एडवर्ब में बदल कर क्लियर। तो ही आंसर्ड मी, यानी ही करेक्टली आंसर्ड मी, उसने सही से मुझे उत्तर दिया। अब दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, कैसे, इस करेक्टली का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं, जैसे ही आंसर्ड मी करेक्टली। अब इसमें हिज आंसर वाज, इसके पोर्शन को मैंने हटा दिया है, और मैंने नहीं, ये रूल कह रहा है कि आपको हटाना पड़ेगा। क्यों हटा देंगे भैया, हिज आंसर, यानी आंसर डबल बार आ गया, वाज को वैसे भी हटा देंगे, बचा क्या, करेक्ट। करेक्ट को हमने एडवर्ब में बदल दिया, और एडवर्ब में बदलकर यहाँ पर हम वर्ब से पहले या फिर ऑब्जेक्ट के बाद रख दिए पहले वाले सेंटेंस में। दैट इज क्लियर, यानी ही करेक्टली आंसर्ड मी, ये हो गया आपका, या ही आंसर्ड मी करेक्टली, दोनों प्रकार के सेंटेंसेस आपके बन सकते हैं। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, शी ड्रू अ पिक्चर, उसने एक चित्र बनाया, इट वाज ब्यूटीफुल, या सुंदर था। अब यहाँ पर देखिए शी ड्रू अ पिक्चर, इस ब्यूटीफुल, ये जो हमारा क्या है एडजेक्टिव, इसे एडवर्ब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ब्यूटीफुल ही कर देंगे, मैंने अभी आपको बताया, क्लियर। अब बचा क्या, इट वाज, इसे हम देंगे हटा। ये ब्यूटीफुली हम इधर लाएंगे पहले वाले सेंटेंस में, मेन वर्ब से या फिर पहले लिख सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के बाद लिख सकते हैं। तो सी यहाँ पर मेन वर्ब से पहले लिख दीजिए, ब्यूटीफुली है ना, सी ब्यूटीफुली ड्रू अ पिक्चर, क्लियर। एक प्रकार से और बना सकते हैं, क्या, ऑब्जेक्ट के बाद लिखकर, यानी सी ड्रू अ पिक्चर ब्यूटीफुली, क्लियर। यानी यहां पर देखिए हमने इस एडवर्ब का प्रयोग मेन वर्ब से पहले किया है, यहाँ पर इस एडवर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद किया है, क्लियर। यानी देखो, यानी ये दो के दोनों सेंटेंस आपके राइट हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। और एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए हम लोग LY प्लस कर देते हैं, क्लियर। फिर LY प्लस करके हम उसे आगे वाले सेंटेंस में लिख देते हैं, या फिर मेन वर्ब से पहले या फिर हम ऑब्जेक्ट के बाद। तो ये हमारा रूल ऑफ फर्स्ट। आइए समझते हैं रूल ऑफ सेकंड। हमारे फ्रेंड ध्यान से समझते हैं अपने रूल ऑफ सेकंड को। यहाँ पर देखिए रूल ऑफ सेकंड, यदि वह वाक्य जिसमें एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाकर लिखना है, राइट, वह वाक्य
जिसमें हम एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाकर लिखेंगे अगर वह आकर्मक है, यानी उसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक, वह आकर्मक है अर्थात वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तब एडवर्ब का प्रयोग, जो हमारा एडवर्ब होगा उसका प्रयोग मेन वर्ब के ठीक बाद में होता है। यहाँ पर देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन है। ही केम इन द रूम, वह कमरे में आया। ही वॉज सैड, वह दुखी था। तो ही केम इन द रूम, यानी देखिए ये क्या है आपका सैड, ये है आपका एडजेक्टिव, इसे हम पहले एडवर्ब में बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सैडली। अब हमारा बन गया एडवर्ब। इतने वाले पोर्शन को हटा देंगे क्योंकि ही यहाँ पर ही आया है इसी के लिए, वाज भी हटा देंगे, बचा हमारा क्या सैडली। अब इस सैडली को हम फर्स्ट सेंटेंस में लाएंगे, यानी ही केम इन द रूम, तो ही लिखा सबसे पहले। अब यहाँ पर हमने देखा है कि अकर्मक है अर्थात वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तब एडवर्ब का प्रयोग कहाँ करेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा क्या है केम। केम के ठीक बाद में यानी यहाँ पर हम इस सैडली का प्रयोग करेंगे, यानी ही केम सैडली इन द रूम, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे ये तभी होगा जब इसका ऑब्जेक्ट ना हो, यानी ही केम इन द रूम, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, दैट इज वाई हम लोग यहाँ पर जो हमारा एडवर्ब है इसका प्रयोग हम जस्ट मेन वर्ब की बात करेंगे, यानी ही सैडली केम इन द रूम, वह दुखी होकर कमरे में आया, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस जो है हमारा शी स्टूड अप, वह खड़ा हुआ। शी वाज फियरफुल, वह डरा हुआ था, ठीक है। तो पहले तो शी वाज को हटाया, फियरफुल को हमने क्या बनाया फेयरफुली, यानी एडवर्ब में कन्वर्ट किया। इसे हम ले आएंगे कहाँ मेन वर्ब के जस्ट बाद, यानी शी स्टूड अप फेयरफुली, सॉरी यहाँ पर सी है यहाँ पर, ठीक है। तो सी स्टूड अप, वह खड़ी हुई। सी वाज फेयरफुल, वह डरी हुई थी, यानी सी स्टूड अप फेयरफुली। यहाँ पर मेन वर्ब के जस्ट बाद हमने फेयरफुली का प्रयोग किया, यानी वह डरी होकर या डर कर खड़ी हुई। तो हमारे फ्रेंड्स ये था आपका रोल नंबर सेकंड। आइए समझ लेते हैं रोल नंबर थर्ड को बहुत ही डिटेल्ड। हमारे फ्रेंड्स ये हमारा रोल नंबर थर्ड है, इसे समझते हैं। रोल नंबर थर्ड क्या कहता है, यदि वह वाक्य जिसमें एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाकर लिखना है उसमें वर्ब ही नहीं है, यानी मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, और वह हेल्पिंग वर्ब से बना है, तब एडवर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब, यानी जो हमारा वाज है, हैव है, इसी के जस्ट बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद होता है। आइए करते हैं सेंटेंसेस को कंबाइन। यहाँ पर देखिए द ट्रेन वाज लेट, यानी ट्रेन जो थी लेट थी। इट वाज यूजुअली, हमेशा की तरह, तो ट्रेन जो थी हमेशा की तरह लेट थी। अब यूजुअली को हम लोग एडवर्ब में चेंज करेंगे क्योंकि हमारा एडजेक्टिव है। अरे नहीं यार, ये तो पहले से ही एडवर्ब है। कैसे पता चला, क्योंकि एलवाई लगा हुआ है। तो एडवर्ब को पहचानने का जो तरीका है क्या होना चाहिए आपका कि उसमें एलवाई लगा होता है, क्लियर। और अगर नहीं है तो उसमें एलवाई लगाकर उसे एडवर्ब बना दीजिए, तो ये पहले से ही एडवर्ब है, यानी द ट्रेन वाज लेट। अब देखिए यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही हम इसका प्रयोग करेंगे। हमारा रोल नंबर थर्ड यही कह रहा है, यानी द ट्रेन वाज, यूजुअली को आगे लाइए, यूजुअली लेट, मीनिंग क्या निकला द ट्रेन वाज यूजुअली लेट, ये जो ट्रेन थी हमेशा की तरह लेट थी। एंड सेकेंड क्वेश्चन द किंग वाज क्लियर, यानी राजा निर्दयी था। इट वाज क्लियर, यह साफ है। तो क्लियर, अब ये हमारा पहले से एडवर्ब है नहीं है, बिकॉज इसमें एलवाई नहीं लगा है, तो एलवाई जोड़ी क्लियरली, अब बन गया आपका एडवर्ब। इतने को हटा देंगे हम, यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्लियरली को रखेंगे, ये द किंग वाज, सॉरी क्लियरली, ठीक। अब यहां पर क्लियर लिखेंगे हम, उसके बाद में हम लिखेंगे, ठीक, ये द किंग वाज क्लियरली क्लियर, ये राजा साफ तौर से निर्दयी था। एंड थर्ड है द रोजेस हैव थॉर्न्स, यानी गुलाब में कांटे होते हैं, पुष्प में कांटे होते हैं, फूल में कांटे होते हैं, दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो सर्टेन आपका एडजेक्टिव है, इसे एडवर्ब बनाइए तो क्या हो गया सर्टेनली।
दिस को हटाएंगे अपन लोग और सर्टेनली को उठाकर हैव के जस्ट बाद, क्योंकि हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही अगर हमारा मेन वर्ब नहीं है तो हम एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। द रोजेज हैव सर्टेनली थॉर्न्स, क्लियर? यानी रोजेज हैव सर्टेनली थॉर्न्स, यानी पुष्प में निश्चित रूप से कांटे होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका रो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और हमने सीखा कि कैसे हम एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाते हैं, ये वाई प्लस करके। अगर नेगेटिव हो गया तो अन और इन का प्रयोग करके। अगर हमें वर्ब से एडवर्ब बनाना है तो पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमारी दी हुई उसे हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद ये वाई प्लस करेंगे, क्लियर? तो रो फर्स्ट में हमने देखा कि हम एडवर्ब का प्रयोग मेन वर्ब से पहले और ऑब्जेक्ट के बाद दोनों तरीके से कर सकते हैं। रूल नंबर सेकेंड में हमने देखा कि हम मेन वर्ब के बाद एडवर्ब का प्रयोग करते थे, एंड रूल नंबर थर्ड में हमने भी देखा ही कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कैसे हम एडवर्ब की सहायता से सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। बच गया आपका क्या, एडवर्बियल फ्रेज के प्रयोग के द्वारा। तो इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे कि कैसे हम एडवर्बियल फ्रेज के प्रयोग के द्वारा सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा करिए दोस्तों, और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट राइट। आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, आप उसे ध्यान से पढ़िएगा, एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। और आई होप मैंने चीज़ों को बहुत ही डिटेल आपको एक्सप्लेन किया। कोई डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा, एक बार कमेंट कर दीजिए कि कोई डाउट आपको बचा। और क्या ये राइटिंग आपको समझ में आ रही है? प्लीज़ टेल मी सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। या अभी कमेंट करिए कि क्या आपको राइटिंग समझ में आ रही है या थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, और ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क दिया, प्रेजेंट सेंटेंसेस को आप लोग चेंज करिए यानी कंबाइन करिए ताकि आप लोग अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम क्लासेस की टाइमिंग पर डे इंटरव्यू, तो मिलते हैं कल शाम 8 बजे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ, सी यू टुमारो। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।